हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए ब्लॉग लाई हूँ बर्थडे स्पेशल। तो आज मेरे बेटे का बर्थडे है। आज दिन भर से मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था कि मेरे माइंड में चल रहा था कि बर्थडे कैसे बनाएं, क्या करें। ये मैंने जस्सू के लिए फ्रॉक सेलेक्ट किया था बर्थडे पे पहनने के लिए। और ये वाला मैंने ड्रेस जैस के लिए सेलेक्ट किया था कि इसको पहन करके ही वो केक कट करेगा। इसके बाद किया मैंने जैस को रेडी। तब जस्सू देख रही थी कि ये सब क्या हो रहा है और ये भैया को रेडी क्यों कर रहे हैं, और वो रोने लग गई कि ये ड्रेस तो मुझे चाहिए थी। तो मतलब ये था कि है ना, ये वाली जो ड्रेस थी जैस की, वो जस्सू को पसंद थी और वो उसे ही पहनना चाहती थी, पर ये इसके नहीं आ सकती तो मैं इसको कैसे पहनाती, इसलिए मैंने इसको फ़्रॉक चूज़ किया था कि ये फ़्रॉक पहनेगी। और फिर जैसे तैसे मैंने इसको बनाया और फिर मैंने इसको फ़्रॉक के लिए रेडी किया। तो बताओ फ्रेंड्स, ये कैसी लग रही है। I know you feel this movement right here. You just be vibing, reaching for something within you. I know you feel this movement right here. You just be vibing, reaching for something within you. मेरे हस्बैंड और जैस केक लेने गए थे, तब तक हमने कैमरे के सामने इस तरह से मस्ती की। थोड़ी देर बाद ये दोनों आ गए। उसके बाद हमने हमारे घर के पास में एक कैफ़े है, वहाँ पर जाकर के केक कटिंग की और बर्थडे को सेलिब्रेट किया। तो चलो फ्रेंड्स, हम दिखाते हैं आपको हमने वहाँ पर क्या क्या किया। हमारे घर से 5 मिनट की दूरी पर है ये कैफ़े और हम जल्दी से यहाँ पर पहुँच गए। पूरे गांव में ये एक ही कैफ़े है और हम हर सेलिब्रेशन यहीं पे आकर के सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद हमने किया फ़ोटो शूट, क्योंकि हमें घर पर भी फ़ोटो और वीडियो क्लिक करके भेजना था कि हमने किस तरह से सेलिब्रेट किया है। जब केक कटिंग करने वाला था जैस, तो जस्सू बीच में आ गई कि ये केक मैं कट करूँगी क्योंकि मेरा बर्थडे है। अब उसको कौन समझाए कि भाई बर्थडे तो जैस का है, लेकिन मेरे हस्बैंड ने दोनों का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, दोनों को एक साथ केक कटिंग करवा दिया। उसके बाद मैंने किया कैमरे को थोड़ा सा ही कि हम लोग सब अच्छे से आपको देख सकें। इस टाइम पे जैस की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, उसको बुखार है, जुकाम है और खांसी है। उसके बावजूद भी ये नहीं मान रहा था कि मुझे केक खाना है, तो हमने इसको थोड़ा थोड़ा केक खिला दिया था। और इसको तो हम क्या है ना कि दवाई लेकर के और इसको सेलिब्रेट करने के लिए आ गए थे। आप लोग सोच रहे होंगे कि बच्चा बीमार है और उसके बावजूद भी ये लोग सेलिब्रेट करने आ गए, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि मेरे हस्बैंड ने बोला था कि साल में एक बार ही तो बर्थडे आता है और इतने दिनों से वेट कर रहा है, तो सेलिब्रेट तो करेंगे ही, इसको साथ में हम दवाई भी दे देंगे। तो अब हम पूछ रहे हैं इससे कि भाई क्या ऑर्डर करना है और क्या नहीं करना है, आप अपने पसंद का बता दो। तो इसने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था अपने लिए और हमने भी 1-2 आइटम ऑर्डर कर लिए थे। वैसे हम लोग फास्ट फूड कम ही खाते हैं, लेकिन बर्थडे हुआ, कोई सेलिब्रेशन होता है हमारा, तो हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर। और जस्सू को तो ये सब कुछ पसंद नहीं है, उसको तो बस एक जूस ही पसंद होता है हर जगह। तो वो जूस आइसक्रीम ये 2 ही चीज़ को खाना पसंद करती है। इसके लिए घर पर खाना बना रखा है, इसके लिए मैंने खिचड़ी बनाई थी, तो उसको वहाँ जा कर के हम खिला देंगे। और हाँ, मैं तो भूल ही गई, आप लोग सोच रहे होंगे कि कल जो ड्रेस पहनी थी वो आप लोगों ने इसको क्यों नहीं पहनाई। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मॉर्निंग में जब ये स्कूल गया था, तो उस ड्रेस को हमने उस टाइम पे पहना दिया था। साथ में हमने इसको दे दिए थे चॉकलेट के पैकेट क्लास में देने के लिए बच्चों को। पिज़्ज़ा फिनिश करने के बाद हमने मंगवाया था मोमोज। इस कैफ़े का सबसे फेवरेट और सबसे अच्छा फ़ास्ट फूड मोमोज है यहाँ का और बहुत टेस्टी होता है, तो हमने उसी को ही मंगवाया था। तो बच्चों ने भी इसको खाया था क्योंकि इसमें बिल्कुल भी तीखा नहीं था। मोमोज अक्सर तीखे ही होते हैं, लेकिन ये चीज़ वाले मोमोज थे, तो बच्चों ने भी खूब खाया था और हम लोग भी एक दूसरे को खिला रहे थे। और इसी तरह से हमने ना अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया और इससे बच्चों को भी अच्छा लगा कि भाई हाँ, मम्मा पापा ने कुछ किया हमारे लिए। फिर हमारा आया गार्लिक ब्रेड। गार्लिक ब्रेड मेरे हस्बैंड का सबसे फेवरेट फास्ट फूड है, तो वो हर जगह कहीं पर भी जाएंगे सबसे पहले वो गार्लिक ब्रेड को ऑर्डर करते हैं। और इस बीच में जस्सू बोल रही थी कि मम्मा मुझे अब जूस पी लिया है तो मुझे आइसक्रीम चाहिए।
तो मैं उनको बोल रही थी कि भाई बेटा रुक जाओ, आइसक्रीम मत खाओ, क्योंकि भैया की तबीयत ख़राब है तो हो सकता है आपकी भी हो जाए, लेकिन वो मान ही नहीं रही थी। इसके लिए हमने एक आइसक्रीम भी ऑर्डर किया। आइसक्रीम देने में भैया को 5 मिनट का भी समय नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने तो ऑर्डर लिया और तुरंत ही उसको दे दिया। जयेश बार-बार में बोल रहा था कि मम्मा मुझे नींद आ रही है, तो मैं उसको बोल रही थी कि अभी थोड़ी देर रुक कर के चलेंगे, क्योंकि हमने इतने सारे ऑर्डर कर दिए हैं और वो ऑर्डर हमारे कैंसिल भी नहीं हो सकते हैं, तो हम उसको खा कर के फिर घर पर चलते हैं। तो इतने में ही आ गई जस्सू की आइसक्रीम और वो हाथों से ही खाने लगी। फिर मैंने उसको बोला स्पून से खाओ, तो वो खुद से ही स्पून से खा रही थी, हमें भी खाने नहीं दे रही थी। क्योंकि आजकल बच्चे होते हैं ना, हर चीज़ खुद से ही करने की सोचते हैं, मुझे यही करना है, मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ, तो वो हर चीज़ खुद से ही करते हैं। मेरे बच्चे भी इसी तरह से करते हैं। फिर हमारा सेलिब्रेशन ख़त्म हो गया था और उसके बाद जो आइसक्रीम बची हुई थी, तो जयेश ने बोला कि मुझे भी ये आइसक्रीम चाहिए, पर हमने उसके लिए आइसक्रीम नहीं ली। लेकिन जस्सू की जो आइसक्रीम बच रही थी, तो वो उसने ले ली कि मुझे टेस्ट करना है, क्योंकि मेरा गला जल रहा है। तो मैंने भी सोचा कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत खा लेगा और उसके बाद हम इसको दवाई दे ही देंगे तो ये सही हो जाएगा। तो हम अपनी गाड़ी में बैठ कर के घर के लिए हो गए थे रवाना। उसके बाद हुआ हमारा ब्लॉग ख़त्म आज का। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इसके लिए आप हमें सपोर्ट करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। बाय बाय।